सलाम दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम कि कुरान पढ़कर कौन गुमराह होता है। जैसे कि अक्सरियत ये कहती है कि बहुत से लोग कुरान पढ़कर हिदायत भी पाते हैं और बहुत से लोग कुरान पढ़कर गुमराह भी होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो कुरान पढ़ के गुमराह होते हैं तो वो कौन लोग हैं, यानी किस वजह से वो गुमराह होते हैं। इस सवाल का जवाब हम जानेंगे कि वो जो लोग गुमराह होते हैं तो वो क्यों गुमराह होते हैं, यानी कुरान पढ़कर गुमराह क्यों होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कुरान ही की मदद से कि कुरान जो पढ़कर गुमराह होते हैं तो वो कौन लोग हैं। तो सबसे पहले वो क्यों गुमराह होते हैं। अब इसी का जवाब, इस सवाल का जवाब हम कुरान ही से लेंगे। कुरान क्या कहता है, वो कौन लोग हैं जो गुमराह होते हैं कुरान पढ़कर। आइए उसका जवाब हम लेते हैं कुरान ही से। कुरान का 16वां सूरा सूरे अल-नहल, उसकी आयत है 104, जिसमें अल्लाह ने जवाब दिया है कि कौन लोग हैं कुरान पढ़कर गुमराह होते हैं। तो आइए उस आयत को सुनते हैं। जो लोग अल्लाह ताला की आयतों पर ईमान नहीं रखते, उन्हें अल्लाह की तरफ से रहनुमाई नहीं होती है और उनके लिए अलमनाक अजाब है। तो जैसे कि यह आयत में फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते वैसे लोगों को अल्लाह रहनुमा नहीं करता, यानी उन्हें हिदायत नहीं देता और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो भाइयों, इससे समझ में आया है कि जो लोग भी ईमान नहीं रखते अल्लाह की आयतों पर, यानी ये कुरान पर शक करते हैं कि ये खुदा का कलाम है या नहीं है, अगर है भी तो कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते, तो ये कुरान ऐसे लोगों को हिदायत नहीं करती। अल्लाह वैसे लोगों को रहनुमाई नहीं करता, हिदायत नहीं देता। तो जैसे कि लोग फरमाते हैं कि कुरान ही पढ़कर अक्सर लोग हिदायत पाते हैं और कुरान ही पढ़कर अक्सर लोग गुमराह होते हैं, तो इसका जवाब अल्लाह ने ये दिया सूरे अल-नहल में आयत नंबर 104 में कि जो लोग भी ईमान नहीं लाते अल्लाह की आयतों पर, वैसे लोगों को अल्लाह रहनुमाई नहीं करता, यानी वैसे लोगों को हिदायत नहीं देता और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो इससे समझ में आया कि अल्लाह की आयतों पर जो ईमान नहीं रखते वैसे लोगों को कुरान और अल्लाह हिदायत नहीं देता, ये मुराद है यहाँ पर। यानी वैसे लोगों को अल्लाह हिदायत नहीं देता जो ईमान नहीं लाते, यानी जबकि अल्लाह की निशानियां बयान हो रही है, अल्लाह की आयतें बयान हो रही है और ये लोग मानने को तैयार नहीं है, ये इनकार कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को अल्लाह कभी हिदायत नहीं देता। हाँ, अब इसी का अगर उल्टा करें, जो लोग ईमान लाए और अल्लाह की आयतों पर ईमान लाए तो वैसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत देता है इस कुरान के ज़रिए से भी, और अल्लाह हिदायत भी देता है और कुरान के ज़रिए से उन्हें हिदायत भी मिलती है। तो भाइयों, यहाँ पर शर्त यह है कि ईमान अल्लाह की आयतों पर लाए, और जो ईमान अल्लाह की आयतों से जो इनकार करे वैसे लोगों को कभी हिदायत नहीं मिलती। तो अब यहाँ सवाल है, आयत क्या है। तो आयत यानी अल्लाह की जो निशानियां हैं जो बयान हो रही है कुरान में, अल्लाह फरमा रहे हैं, तो उसका अगर कोई इनकार करे तो वैसे लोगों को अल्लाह कभी हिदायत नहीं देता और कुरान भी उन्हें कभी हिदायत नहीं देता। मगर जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान लाते हैं वैसे लोग अल्लाह के पास भी हिदायत पाएंगे, अल्लाह की तरफ से हिदायत भी पाएंगे और कुरान भी उनको हिदायत में और आगे बढ़ाएगा, यानी मजीद तरक्की होगी हिदायत के मामले में। तो भाइयों, इस आयत का एक गलत मफहूम लेने से लोग कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। कुरान अगर आप पढ़ोगे ईमान रखकर कि यह खुदा की किताब है और सच्ची किताब है,
तो ये कुरान आपको सीधे रास्ते पर चलाएगी और आप कभी भटकोगे नहीं और आप कभी गुमराह नहीं होगे। मगर ईमान होना शर्त है कि ये अल्लाह की तरफ से किताब आई है, हमारे हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए है और ये सीधे रास्ते पर हमें चलाएगी। तो अगर ये ईमान रखकर हम पढ़ते हैं तो इस कुरान के ज़रिए से हम हिदायत भी पाएंगे और अल्लाह हमें हिदायत में मज़ीद तरक्की देंगे। तो भाइयों, ये कहना छोड़ दीजिए कि कुरान पढ़ने से गुमराह होते हैं। गुमराह वही होता है जो इस कुरान की आयतों पर यकीन ना करे, कुरान को झुटलाए, कुरान का इनकार करे, कुरान की तरफ उंगली उठाए। तो मेरे भाइयों, जो भी ये करेंगे उन्हीं के लिए तो कभी हिदायत नहीं, मगर जो भी इसको मानेंगे, जो भी इस पर यकीन करेंगे कि अल्लाह की किताब अल्लाह ने हमें हिदायत के लिए दी है और इसके ज़रिए से हम सीधे रास्ते पर चलेंगे, इनकी तरक्की भी हो जाएगी। और ऐसे लोगों को अल्लाह खुशखबरी देता है कि ये हिदायत वाले हैं। मगर इसका अगर कोई इनकार करे, यानी कुरान का इनकार करे, कुरान को झुटलाए, तो ऐसे लोगों को कुरान हिदायत नहीं करता और वो गुमराह हो जाते हैं। तो भाइयों, बस इतना ही मुझे कहना था कि भाइयों, कुरान पढ़ने से कोई भी गुमराह नहीं होता। कुरान आप सब पढ़िए। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको कि आप भी कुरान पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। ये अल्लाह की किताब है और सभी के लिए आई है, ख़ास चंद लोगों के लिए नहीं। जैसे आज कहते हैं कि भाई उलमाओं का काम है, ये सिर्फ हमारा काम नहीं है। भाइयों, ये गलत है। अल्लाह ने हर इंसान के लिए ये किताब उतारी है ताकि वो हिदायत पा सके। अगर इंसान ही इसे ना पढ़े, चंद लोग के सिवा अगर चंद ही लोग अगर इसे पढ़ेंगे और बाकी अक्सरियत इसे छोड़ेगी, तो मुझे बताइए हिदायत कहाँ से मिलेगी। मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश है कि आप सब कुरान पढ़े और कुरान पढ़कर समझने की कोशिश करें। हाँ, अगर आपको कहीं डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस वक्त आप एक अच्छे आलिम दीन से पूछ सकते हैं जाकर कि इस आयत का क्या मतलब है। मगर आप कुरान ही ना पढ़े इस वजह से कि मैं गुमराह होऊंगा या मैं गुमराह हो सकता हूँ। भाइयों, ये सोच निकाल दीजिए और कोशिश करिए कि कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े। सिर्फ कुरान को अरबी इसमें ना पढ़े, तर्जुमा पढ़िए। तर्जुमा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तर्जुमा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अल्लाह क्या चाहते हैं आपसे, आपको क्या करना है जिसके ज़रिए से आप हिदायत पा सकें। अगर आप सिर्फ अरबी में पढ़ोगे तो ये आपको सिर्फ सवाब मिलेगा, मगर इससे हिदायत नहीं मिल सकेगी। तो भाइयों, ये सोच निकाल लीजिए कि कुरान पढ़ने से कोई गुमराह होता है। ये सवाल ही पूरा गलत है। अगर कुरान पढ़कर गुमराह होंगे तो मुझे बताइए, जो आज अमेरिका में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है, तो वो सिर्फ कुरान पढ़कर है। वो सिर्फ कुरान पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा इस्लाम वहीं पर कबूल कर रहे हैं लोग। तो वहाँ के तो लोग हिदायत पा रहे हैं और हम लोग ईमान लाने के बाद कुरान पढ़ के कैसे गुमराह होंगे। तो ये फिर ऐसा हो गया है कि ये कुरान तो गुमराही का रास्ता दिखा रहा है। तो ये तो अल्लाह पर तोहमत है। तो भाइयों, ये पूरा का सवाल ही गलत है। कुरान किसी को गुमराह नहीं करता सिवाय उन लोगों के जो ईमान नहीं लाते और सिवाय उन लोगों के जो इसको झुटलाते हैं। वैसे लोगों को कभी कुरान हिदायत नहीं करता। मगर जो लोग ईमान रखते हैं, कुरान को अल्लाह का कलाम जानते हैं, कुरान को अपने दिल से सीने से लगाकर अपनाते हैं और कुरान पर जो यकीन रखते हैं कि ये अल्लाह की किताब है हमारे हिदायत के लिए, तो वैसे लोग कभी गुमराह नहीं होते और कुरान उनके लिए और रहनुमाई फरमाता है। बस इतना ही इस वीडियो में मेरे दोस्तों। आपको अगर कोई समझ में नहीं आई बात, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो बस इतना ही दोस्तों। सलाम दोस्तों।